बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज आपको बताएंगे कि एक बार इंद्रलोक पर देवताओं और दैत्यों के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध में बताया कि यदि राजा दशरथ देवताओं की मदद करें तो इस युद्ध में विजय हो सकती है। तो पवन देव ये सुनते ही राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं और राजा दशरथ के पास जाकर वायुदेव कहते हैं कि हे प्रभु, दैत्य हमारे साथ युद्ध करना चाहते हैं और यदि आप हमारी मदद करें तो हमारी इस युद्ध में विजय निश्चित है। क्योंकि वायुदेव उसी समय सबसे पहले दशरथ जी के पास पहुंच चुके और दशरथ जी ने ये वचन दे दिया कि ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूं। तो थोड़ी सी देर में दैत्य भी राजा दशरथ के पास आते हैं और दैत्य हाथ जोड़कर अनुनय विनय करते हैं कि हे राजा दशरथ, आप हमारी युद्ध में मदद करें, क्योंकि हमने सुना है कि जिसकी तरफ से आप होंगे विजय उसकी निश्चित है। तो राजा दशरथ ने कहा कि हे दैत्यो, मेरे पास देवताओं की तरफ से पहले ही वायुदेव आए थे और उन्होंने युद्ध में मेरी मदद मांगी। मैं उनको पहले वचन दे चुका हूं, मैं युद्ध में आ ही रहा हूं। तो राजा दशरथ देवताओं की तरफ से उस युद्ध में सम्मिलित हुए और जब वो उस युद्ध में गए हुए थे तो उनके साथ में कैकेयी भी गई थी। कैकेयी उसी रथ में विराजमान थी। युद्ध चलता रहा, काफी दिनों तक युद्ध चला। तो एक बार क्या हुआ कि उस रथ में से एक कील निकल गई, जो धूरी की कील होती है। वो धूरी की कील निकलने के कारण रानी का ध्यान एकदम गया और उसने अपनी उंगली को कहें, अपने हाथ को कहें, उस धुरी के स्थान पर लगा दिया और रथ चलता रहा। और जब अंत में ये देखा कि रथ की जो धुरी थी वो पहले ही निकल गई थी, उसके स्थान पर तो कैकेयी ने अपना हाथ, अपनी उंगली लगा करके रथ को थामे रखा। तो जब राजा दशरथ ने ये देखा कि कैकेयी की वजह से मुझे ये जीत मिली है, अगर ये रथ का पहिया निकल जाता तो हमारी ये विजय निश्चित नहीं थी। और कैकेयी को कहा कि कैकेयी, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। उस समय कैकेयी ने कहा था कि मुझे जब आवश्यकता होगी वरदान की, तब मैं इन वरदानों को मांग लूंगी। और देवताओं ने राजा दशरथ को बहुत सारे उपहार दिए थे। विजय होने के बाद देवताओं की तो बहुत सारे उपहार प्रदान किए थे। वो उपहार भी राजा ने कैकेयी को प्रदान किए। अब प्रश्न आता है कि कैकेयी का हाथ में ऐसा क्या था जो धुरी के स्थान पर उसने अपनी उंगली या अपना हाथ लगा के रखा।
केकई देश के राजा की कन्या रही है। बचपन में इसने एक बार एक ऋषि के आंखों का अंजन निकालकर उसके मस्तक पर लगा दिया। ये देखकर ऋषि के शिष्यों ने रानी को शाप दिया था कि जिस उंगली से तुमने हमारे तपस्वी मुनि की आंखों का अंजन निकाल करके उनके मस्तक पर लगाया है, तुम्हारी ये उंगली लोहे की हो जाए, यानी कील जैसी हो जाए, वज्र की हो जाए। तो तभी से वो उंगली रानी की वज्र जैसी हो गई थी। कील समझो एक मात्र कील थी, और वो कील की होने के कारण वो कील धुरी के स्थान पर उसकी उंगली केकई की उंगली काम आई। और उन्होंने साथ में ये भी कहा उस ऋषि के शिष्यों ने कि एक दिन तमाम पृथ्वी पर तुम्हारा मुंह काला होगा। तो देखिए, उन ऋषि कुमारों के शाप के कारण उस दूरी के स्थान पर केकई की वो उंगली जो वज्र की हो गई थी, शापवश वो काम तो आई। उसके कारण 2 वरदान भी मिले राजा दशरथ से, परंतु उन 2 वरदानों के कारण ही एक दिन केकई का मुंह काला हुआ। आज भी पूरी धरती पर माता केकई के लिए अन्य कौशल्या और सुमित्रा माताओं की तरह सम्मान नहीं है, क्योंकि उनको ऋषि कुमारों का शाप मिला था। तो ये 2 वरदान रानी ने राजा दशरथ की प्राण बचाने के लिए कहो या विजय दिलाने के लिए कहो प्राप्त किए, और जो ऋषियों के श्राप से जो उंगली कील की हुई, वज्र की हुई थी, उससे उसने युद्ध के समय राजा के प्राणों की भी रक्षा और देवताओं की जीत का कारण भी हुई। परंतु यही वरदान उसके जब श्राप में परिवर्तित हुए तो सारी धरती पर केकई का नाम भी क्या हुआ, माता की जगह वो कुमाता कहलाई। जब भगवान राम को वनवास मिला, भरत को राज तिलक, कैसे भी बुद्धि भ्रष्ट हुई, लेकिन संसार में उसका अपयश अवश्य फैला। तो इस बात से ये भाव निकलता है कि वैसे तो कहाँ है रामायण में, होए ही राखी राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वहीं साखा। जो लिखा है वो होगा, परंतु कई बार हम ये कारण पता लगा लेते हैं, तो कारण लगने के बाद होता क्या है कि हमारे भी जीवन में कोई समस्या हो, कोई गलती हम करते हो, कोई तप कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई भगवान की माला फेर रहा है, कोई मंदिर में बैठा है, कोई घर में बैठा है, तो हमें उसके कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो कोई श्राप न देगा तो उसका कोई नजदीक का भी जरूर होगा, उससे हमें कोई ना कोई शाप मिलेगा, जिससे कई बार हमारा अच्छी तरह चलता हुआ जीवन भी क्या हो जाता है, रुकावट बन जाता है। तो केकई की छोटी सी गलती एक ऋषि का अपमान करना और उस गलती की सजा
उसके पूरे परिवार को मिली। हालांकि कारण कई रहे हैं, परंतु आज के कथानक के अनुसार माता कैकेयी से जो गलती हुई उसकी सजा, उसका प्रायश्चित पूरे परिवार पर पड़ा। तो हमें भूल चूक में कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। कई बार हम आपस में भी बात बात में भी किसी को कुछ कह देते हैं। क्या हो, कहना भी चाहिए, बताना भी चाहिए, लेकिन उसका थोड़ा सा तरीका ऐसा हो जो दूसरे को अच्छा लगे, वरना चुप हो जाओ, अच्छा है। तो इस तरह से कोई भी कर्म में हमें असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। ये कथानक इसीलिए है कि हम कहीं कोई अपने जीवन में कोई गलती ना करें तो उसमें कोई सुधार करें, जीवन रहते अपना प्रायश्चित भी कर लें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। तो इस रोचक कथा को, इस कथानक को सबको बताने का प्रयास करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के माध्यम से भिजवाएं भी, सुने भी और सुनवाएं भी। ये पुण्य का काम है। पता नहीं किसका तीसरा नेत्र खुल जाए और कब क्या उसको उपलब्धि हो जाए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। Please subscribe, like, and share.